जमाने के कदम उठने लगते हैं। जमाने की रविश देखकर अपना रास्ता बदलने वालों, दुनिया वालों को ये बता देना कि मुस्तफा का दीवाना जमाने का गुलाम नहीं है, बल्कि जमाना मुस्तफा के दीवाने का गुलाम है। और जब जमाना मुस्तफा के दीवाने का गुलाम हो जाता है तो पता यह चलता है कि हज़रात सातों पर नबी का कब्जा, वक्त की रफ्तार पर नबी का कब्जा, जमाने के हालात पर नबी का कब्जा। और जब नबी का कब्जा आम होता है तो फिर आलम ये होता है कि नबी का दीवाना दुनिया की हर शय पर हुकूमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल के चंद शेर तुम्हें सुना दूं, पीछे वाले कहो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? सिराज कहाँ गए? थोड़ी सी आवाज इस तरह की कर दो। ये तरन्नुम वाले जो होते हैं ना, लबो लहजे वाले, माशाअल्लाह इनका काम तो बड़ी आसानी से हो जाता है जी। इनके लिए तो जितनी इको अच्छी हो उतना ही अच्छा काम हो जाता है। लेकिन एक बोलने वाले के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो जब जबान अपने हजरात, वो जब जुमले अपनी जबान से निकाले तो सामीन की समातों तक इस तरह से पहुंचे कि बड़ी आसानी से उनके दिमागों में उतर जाएं और बड़ी आसानी से हजरात को उन जुमलों को समझ सके। इसीलिए ये जुमले मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। हजरात कहा था अल्लामा इकबाल ने, किसने? डॉक्टर इकबाल ने, अय आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, जूनानो मिस्र रूमा समिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले अय आसमान ही हम सोबार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, सोबार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात अहले सुन्नत व जमात है हम, और हजरात अहले सुन्नत व जमात की शान ये होती है, तरीका ये होता है, ये जो महफिल मिलादे मुस्तफा सजाई गई इसकी गरज व गायत क्या है, इसका मतलब व मकसद क्या है? हजरात यहाँ पर आप हजरात के आने का मतलब व मकसद क्या है? अगर आप हजरात जायजा ले ले तो आप हजरात को पता चलेगा ये महफिल मिलादे मुस्तफा है। खुदा की कसम इसकी बरकतें निकाह में शामिल होंगी। हजरात इसका फायदा निकाह में जाहिर व बाहिर होगा। इसका फायदा इतना जाहिर होगा कि हजरात दूल्हा और दुल्हन का मुस्तकबिल रोशनो ताबनाक हो जाएगा। ये महफिलें सजाने का मतलब व मकसद होता है। और हजरात जब इस तरह की महफिलें सजती है तो इन महफिलों के बेपनाह फायदे जाहिर भी होते हैं और बातिनी भी बेशुमार फायदे होते हैं। आज के जमाने में कुछ नौजवान तबका बहक रहा है हजरात, वो गलत रास्ते की तरफ चल रहा है। किसी ने सोचा शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा जब डीजे बजेगा, किसी ने सोचा शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा जब ढोल के बजेंगी, किसी ने सोचा हजरात शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा जब नाच गाना होगा, किसी ने तसव्वुर किया शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा हजरात मोहतरम जब बेपनाह पैसा बरसाया जाएगा, किसी ने तसव्वुर किया शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा जब गंदा हजरात नंगा नाच होगा, किसी ने तसव्वुर किया कि शादी के मौके पर खुशी का इजहार तब होगा जब शोर बहुत ज्यादा मचेगा। लेकिन अहले ईमान सुनो, मुस्तफा के दीवाने की शादी हजरात उस वक्त में खुशी का इजहार तब नहीं होता जब नाच गाना होता है, तब नहीं होता जब खेल कूद होती है, तब नहीं होता हजरात जब लहवो लईब होता है, तब नहीं होता जब बेपनाह हंगामा होता है, बल्कि तब होता है जब सादगी के साथ निकाह होता है। और जब सादगी के साथ निकाह होता है तो खुदा की कसम निकाह में बरकतें आती है, निकाह में अल्लाह की रहमतें आती हैं। और मेरा यकीन ये कहता है आज तुम शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर मुस्तफा को राजी करो, कल को इंशाअल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कामयाब हो जाएंगी। उसकी वजह ये है, हमने पढ़ा है गौसे आजम की जिंदगी को, बाप बेमिसाल था तो बेटा भी बेमिसाल निकला। वाह वाह सुभान अल्लाह। माँ बेमिसाल थी तो हजरात बेटा भी बेमिसाल निकला। कुतुबे सियर पढ़ो और कुतुबे सियर पढ़ने के बाद में जायजा लो। हजरात सज्जिदी हुजूर गौसे पाक के वालिदे मोहतरम हजरत शेख अबू साले जिंदगी उठाओ, सिर्फ एक सेब की खातिर कहां से चले और कहां पहुंच गए। एक सेब की वजह से बाग में जाकर के मुद्दतों तक बाग को पानी देते रहे। एक सेब की वजह से हजरात जो बगैर पूछे खा लिया था, बाग के मालिक के पास जाकर अब्दुल्ला सुमई ने कहा था ये जो मैंने काम किया है अगर मेरे इस सहफ को आप माफ फरमा दे तो जो आप कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हजरात
बाप बेमिसाल। सोच देखो, फिक्र देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सेब खाने की वजह से हजरात सेब का मालिक नाराज हो जाए और मैदान महशर में मैं पकड़ा जाऊं। उलमा से पूछोगे, उलमा कहते हैं ये तकवा था, तकवा। अगर असरूए शरा पूछा जाए तो सेब अगर खा लिया था तो माफ कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुदा की कसम जब बाप बेमिसाल होता है तो फिर बेटा भी तो बेमिसाल होता है। हजरत अबू साले गए हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास और जाने के बाद में एक साहब से जो सेब खाया था उसके बारे में कहा था, सरकार सेब खा लिया आपके बाग का, अब जो भी आप सजा देना चाहते हैं सजा दे दें, जो कहेंगे करूंगा, मुद्दतों तक बाग की खिदमत करवाएंगे, करूंगा, जो आप करवाना चाहते हैं करने के लिए अबू साले तैयार है। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने सर से लेकर के पैर तक देखा था अबू साले को, और जब नूरानी सूरत पर नजर पड़ी तो हजरत बेसाख्ता सूरत देखने के बाद अब्दुल्ला सुमई ने कहा था ये कोई मामूली जवाब नहीं है, ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, ये यहाँ पर आने वाला हजरत किसी वैसे खानदान से नहीं है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था बेटा साहब तुम्हारा माफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे बाग को पानी देना पड़ेगा। सिर्फ एक सेब खाया था और उसकी वजह से हजरत जब कैद लगा दी गई कि बाग को पानी देना पड़ेगा तो देना शुरू कर दिया। जी जी वक्त गुजरा, अब जायजा लें। यहां पर रुकने के बाद हम तो खेतों के खेत साफ कर देते हैं, मौका लगे तो बगैर पूछे किसी के खेत से चारा काट ले, जरूरत पड़े खेत का मालिक मौजूद ना हो तो मैंड के अंदर कटान पैदा कर दे। हजरात जरूरत पड़े तो जहां चाहे वहां पर जुल्म ज्यादती के साथ या जुल्मन किसी का माल पर किसी के माल को हत्या ले, ये हमारी जिंदगी का मामला है। लेकिन देखो जिनके बारे में हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनके वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी उठा करके देखे। पहुंच गए अब्दुल्ला सुमई के पास और जाने के बाद में कहा था सरकार एक सेब खाया है, गलती माफ करे, सहम माफ करे। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कैद लगा दी, बाग को पानी देना शुरू करो। वक्त गुजरता रहा, कितना वक्त गुजरा, मुर्रिखीन इख्तिलाफ करते हैं, कुतुबे सियर लिखने वाले इख्तिलाफ करते हैं, सबाने गौसे आजम लिखी गई, इख्तिलाफ किया गया इस बात से। वक्त गुजरा, मुद्दतें गुजरती रही, लेकिन हजरात वो नौजवान बाग को पानी देता रहा। दिल में ख्याल ये था कि हजरात दुनिया में रहते हुए सेब के सहब का इजाला हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में पकड़ा जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में गिरफ्त हो जाए। खुदा की कसम वक्त गुजरता रहा और हजरात वो नौजवान सेब के बाग को सिर्फ ये सोचते हुए पानी देता रहा कि कहीं मैदान महशर में रब की बारगाह में गिरफ्त ना हो जाए, पकड़ना हो जाए। अल्लाह के यहाँ पर जाकर के हिसाब किताब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बाग को पानी देते रहे, वक्त गुजरता रहा। एक दिन आकर के अर्ज किया था सरकार गलती की है क्या, तलाफी हो चुकी, इजाला हो चुका। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था नहीं अभी इजाला नहीं हुआ, अभी तो बाकी है, एक सजा तुम्हें और मिलेगी। अब्दुल्ला सुमई से अबू साले ने पूछा सजा बताओ। सजा जब बताई गई, मैं और आप सुने तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, मैं और आप सुने तो महवे हैरत रह जाएं कि ऐसी सजा कि जिंदगी जहन्नम के करीब हो जाए, ऐसी सजा कि जिसमें अपाहिज लड़की से निकाह करने का मुतालबा किया जा रहे हो, ऐसी सजा कि जिसमें लुंजी लड़की से निकाह करने का मुतालबा किया जा रहा हो, ऐसी सजा कि जिसमें हजरात ये कहा जा रहा हो कि मेरी लड़की अंधी है उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। सजा ऐसी, कैद लगा दी गई, कह दिया गया ऐ अबू साले अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सहम माफ हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी गलती माफ हो जाए तो मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। हम तुमों के यहाँ पर भी शादियां होती है, हमारे यहाँ पर भी निकाह होता है, महफिले निकाह मुनक्किद होती है। खुदा की कसम तारीख उठा करके देख लो, हम तुमों के यहाँ पर क्या तय नहीं होता। जरूरत पड़े तो जहेज तय हो जाए, जरूरत पड़े तो खाना तय हो जाए, जरूरत पड़े तो नाच गाना तय हो जाए, जरूरत पड़े तो लहबो लहब तय हो जाए, जरूरत पड़े तो क्या क्या तय नहीं होता हम तुमों के यहाँ पर। लेकिन तारीख इस्लाम उठा करके देखो, हजरत अबू साले ने कहा था ऐ अब्दुल्ला सुमई अगर यहाँ कहीं इस वजह से तुम मेरी गलती को माफ करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करूं, तो अगर लड़की लंगड़ी है तो मुझे कबूल है, अपाहिज है तो मुझे कबूल है, लुंजी है तो मुझे कबूल है, कानों से सुन नहीं सकती तो मुझे कबूल है, आंखों से देख नहीं सकती तो मुझे कबूल है। लेकिन शर्त ये है
कि बगैर इजाजत जो सेब खाया है, वो जो सहब मुझसे हुआ है वो तुम्हें माफ करना पड़ेगा। जी जी जी। अगर कहो तो तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। इसे कहा जाता है खुलूस। हम लोगों के यहाँ पर तो अल्लाह माफ करे, खुलूस तो तकरीबन खत्म हो रहा है। अजीब कौम मुस्लिम हो गई, जिस कौम का कोई जवाब नहीं था, जिसकी कोई नसीर नहीं थी, जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, वो हजरात डीजे के पीछे नाचते हुए ये तसव्वुर करते हैं कि हम कामयाब हो, कामरान हो गए। वो ये सोचते हैं कि हजरात हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ गया। नादान कब्र में जाएगा तो मुस्तफा का सूरत कैसे दिखाएगा, मैदाने महशर में पहुंचेगा तो गौसे पाक का सामना कैसे पड़ेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो हिसाबो किताब के मराहिल से भी तुझे गुजरना पड़ेगा। तू ये सोच रहा है कि जिंदगी हमेशा की है, हमेशा जिंदगी न किसी की रही, हमेशा जिंदगी न किसी की रहेगी। नाच गाना छोड़ और दुनिया वालों को ये बता दे कि शादी कामयाब वो नहीं होती जिसमें नाच गाना होता है, शादी कामयाब वो होती है जिसमें सादगी के साथ कलमे पढ़ाए जाते हैं, लड़का कबूलियत करता है और ऐसे ही निकाह में अल्लाह की बरकतें शामिल हाल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोच देखो, जहन देखो। अब्दुल्ला सुमाई, अगर आप ये चाहते हैं कि तभी मेरा सहम माफ होगा सेब खाने का, कि आपकी बेटी से निकाह किया जाए तो मंजूर है मुझे। वो बेटी भी क्या बेटी होगी, फातिमा उम्मुल खैर के नाम पर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लाजवाब बेटी। जब कहा था अब्दुल्ला सुमई ने मेरी बेटी से निकाह करो, निकाह हो गया। हुजरे अरूसी में जाने का नंबर आया, खलवत कदे में जाने का नंबर आया, तखलिये का मौका सामने आया। हजरत अबू साले गए कमरे के अंदर, जाने के बाद में देखा, पल भर में नजर पड़ी तो आंखें खीरा रह गई। वापस पलटे, अब्दुल्ला सुमई के पास दौड़ते हुए गए, सरकार आपने तो कहा था लड़की पैरों से चल नहीं सकती, पैर सेहतमंद है। आपने कहा था हाथों से पकड़ नहीं सकती, हाथ तंदुरुस्त हैं। आपने कहा था आंखों से देख नहीं सकती, आंखों की बीनाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपने कहा था कुव्वते सबात कमजोर है, लेकिन मैंने देखा उसने तो मेरे पैरों की आहटों को सुन लिया। सरकार ये बताइए, आपने कैद लगाई थी, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, कुव्वते सबात पे बड़ा कमजोर है। सरकार ये बताए, मेरा निकाह होने हुआ और आपकी बेटी से निकाह हुआ, क्या मैं गलत कमरे में चला गया, मुझे एड्रेस गलत बता दिया गया, क्या मैं किसी दूसरी लड़की के कमरे में दाखिल हो गया? अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराते हुए कहते हैं, अबू साले सुनो, गलत जगह पर नहीं गए हो, गलत पता नहीं बताया गया, गलत हुजरा उरूसी में नहीं पहुंचे हो। अबू साले सुनो, जहां पर तुम पहुंचे हो जगह भी सही है, पता भी सही है, लड़की भी वही है। सरकार अगर लड़की वही है तो ये बताएं फिर वो तंदुरुस्त कैसे? जी जी, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तंदुरुस्त कैसे? लोग सोचते हैं कि दौलत आ जाए तो घर भर जाएगा। मैं कहता हूं दौलत मत लो, अल्लाह की रहमत ले लो, तब घर भरेगा। दौलतों से ना किसी का घर भरा, ना किसी का घर भरेगा। जी जी, कितने खजाने थे कारून के पास, चाबियां लद करके चलती थी हजरात बाइख्तिलाफे रिवायत 40 ऊंटों पर, और हर 40 चाबी से हजरात खजाने के 40 दरवाजे खुलते थे। कितना खजाना था उसके पास, लेकिन अल्लाह ने उसकी मौत को बाई से इबरत बना दिया। इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा, कुरान पाक की आयत करीमा उठा करके देखो, मुकम्मल जिक्र मौजूद, वाकया मौजूद, किस्सा मौजूद कुरान पाक के अंदर। अल्लाह से पूछो मौला, आखिर ये कारून कामयाब व कामरान क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, इसने दौलत से प्यार किया था, अल्लाह की रहमत से प्यार नहीं किया था। लोगों सुनो, इसे कहते हैं यकीन मुहकम, इसे कहते हैं अज़्म मुहकम, इसे कहते हैं रात मुकम्मल सोच। कि अबू साले ने कहा था सरकार ये तो बताओ कि लड़की तंदुरुस्त कैसे है? आपने तो कैद लगा दी थी कि पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, बताइए तो सही। जवाब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं बेटा बात मेरी दुरुस्त है, वजह ये है कि मेरी लड़की के कदम कभी खिलाफे शरा उठे नहीं। वाह वाह वाह, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा हजरात, यहां पर जुमलों पर तवज्जो देना, बयान करने वाले तो बहुत बयान करते हैं,
सुनाने वाले सुनाते हैं और सुना करके चले जाते हैं। मियाँ सुनना बड़ा आसान है, लेकिन रात रात भर की इबादतें करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। हजरात कहना बड़ा आसान है, लेकिन अमल करना बेपनाह मुश्किल होता है। पूछो जा करके, जब जवाब दिया था अब्दुल्ला सुमई ने, अबू सालेह पैर सलामत हैं, मैंने इसलिए कहा दुनियादारी में कभी उसने पैरों को नहीं उठाया, अगर उसके कदम आगे बढ़े हैं तो अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़े हैं। आए अबू सालेह, अगर मैंने अपनी बेटी को हाथों से लुंजा कहा तो वजह ये है कि मेरी बेटी ने जब जब पकड़ा है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया है। अबू सालेह सुनो, मैंने अपनी बेटी को अंधा कहा, वजह ये है कि कभी मेरी बेटी ने महरमात को देखा नहीं। वाह वाह। मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को देखा नहीं। मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को देखा नहीं, नजर नहीं पड़ी। अंदाजा करें, जिसकी जिंदगी के 16-17 साल कमरे में गुजर गए हो, जिसकी जिंदगी के असरात 16-17 साल सजदे और इबादत में गुजर गए हो, जिसकी जिंदगी इस हालत में गुजरी हो कि कभी रुकू हो रहा है, कभी सजदा हो रहा है, कभी कयाम हो रहा है, कभी कायदा हो रहा है, कभी तस्बीहात पढ़ी जा रही है, कभी तहलीलात हो रही हैं, कभी रोजा रखा जा रहा है, कभी नेक काम किए जा रहे हैं। खुदा की कसम, ऐसी माँ हो। और बाप तो पहले ही बता दिया, अकेला जवाब। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बेमिसाल सिर्फ एक सेब की वजह से जो मुद्दतों तक बाग की निगहबानी करता रहा हो, मुद्दतों तक बाग के पेड़ों को पानी देता रहा हो, वो बाप कैसा बाप होगा। दोनों का निकाह हुआ, एक तरफ अबू सालेह और दूसरी तरफ फातिमा उम्मुल खैर। जी जी, समझ में आ रहा? कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक तरफ अबू सालेह और दूसरी तरफ फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा उम्मुल खैर और हजरत अबू सालेह का निकाह हुआ। दोनों की इबादतों का कोई जवाब नहीं, तकवा और तहारत का कोई जवाब नहीं। अभी शिकम हजरात मुलाकात भी नहीं हुई थी, अभी तो हुजरे अरूसी में हजरात खलवत कदे में जाने के बाद में अल्लाह का जो हुक्म था, मखसूस हुक्म, उस पर अमल भी नहीं किया गया था। उससे पहले बता दिया गया, अबू सालेह सुनो, फातिमा उम्मुल खैर सुनो, तुम्हारे सहन में एक ऐसा बेटा पैदा होगा कि जिस पर विलायत को नाश होगा, जिस पर हजरात अल्लाह के तमाम वली फख्र करेंगे, जिसका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर होगा। इसी को पेशे नजर रखा तो सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ तरे वाला तेरा पैदाइश से पहले जिसकी खुशखबरियां सुना दी गई हो और ये बता दिया गया हो कि हजरात अगर नबुव्वत में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है तो फिर विलायत में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। सिर्फ अब्दुल कादिर ऐसे वाली है, तवज्जो के साथ सुने तो दो चार काम की बातें आप हजरात को सुनाऊंगा। अब्दुल कादिर ऐसे वाली के नाम है अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर का माना होता है अल कादिर का बंदा। कादिर कहते हैं कुदरत वाले को। किसे कहते हैं? कुदरत वाले को। यह अल्लाह का सिफाती नाम है कादिर। अल्लाह कादिर मुतलक है, परवरदिगार आलम को कादिर मुतलक कहा जाता है। लेकिन ये हजरात हुजूर वो से पाक की शान कि अल्लाह ने अब्दुल कादिर भी बनाया और परवरदिगार आलम ने उन्हें कादिर भी बनाया और कादिर ऐसा बनाया कि सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं कि बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा असनाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा बंदा लाजवाब कि जिनके बारे में हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा है वो से वाला तेरा। जहां अक्ल हैरत में रह जाए, जहां दिमाग कंफ्यूज हो जाए, वहां लफ्ज़ वाह का इस्तेमाल होता है। आप हजरत अच्छा जुमला सुनेंगे तो कहेंगे वाह, क्या कहेंगे? और अच्छा सुन लेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह। जहां अक्ल में बात ना आए वहां कहेंगे वाह। जहां हजरात ताज्जुब होने लगे, जहां अक्ल जाकर के काम ना करे, जहां हजरात बेमिसाली जुमला कहा जाए वहां कहा जाता है वाह। सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और उसी सहन को सामने रखा गया तो सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा पैदा हुआ बेटा। तो कसबी विलायत लेकर, फितरी विलायत लेकर, अताई विलायत लेकर, विलायत की तीनों किस्में लेकर अब्दुल कादिर पैदा हुए। मैंने कहा था अब्दुल कादिर ये तो बताओ ये कमाल किसका है। अब्दुल कादिर कहते हैं एक तरफ हुसैन हसनी हो, दूसरी तरफ हुसैनी हो, एक तरफ बाप लाजवाब हो, दूसरी तरफ माँ लाजवाब हो, तो पैदा होने वाला बच्चा अब्दुल कादिर होता है। और अब्दुल कादिर ऐसा होता है जो माँ के पेट में रहते हुए तमाम बातों की खबर देकर दुनिया वालों को ये बता देता है कि जब गौस की फजीलतों का आलम ये है तो मुस्तफा की फजीलतों का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत। अब्दुल कादिर तारीख पढ़ो, शादियां बनाओ, दावा तो कर देते, कभी कभी तो लगता है कि हम सिर्फ 11वीं के लड्डू खाने वाले रह गए। कभी कभी लगता है हज़रात देखने के बाद कि हमें मोहब्बत सिर्फ शबे बारात के हलवे से है। कभी कभी देखने के बाद महसूस होता है कि हमें प्यार सिर्फ तबर्रुक से है। कभी कभी देखते हैं तो हज़रात अक्ल हैरान रह जाती है, मौला ये मुस्तफ़ा के गुलाम है, इनका काम क्या होना चाहिए था और इनका काम क्या हो गया हज़रात। लेकिन पढ़ो अब्दुल कादिर की जिंदगी। अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं घर के अंदर, मांगने वाला फकीर आया और आने के बाद में सलाम किया था घर के दरवाजे पर। अब्दुल कादिर ने सलाम का जवाब एक दफा नहीं 2 दफा दिया, बेशक सुभान अल्लाह, 2 दफा सलाम का जवाब। मांगने वाले फकीर ने कहा था बच्चे सलाम एक दफा, जवाब एक होना चाहिए था। सलाम एक हो तो जवाब भी एक हो, 2 दफा जवाब नहीं दिया जाता एक सलाम का। ये तो बताओ कि जब सलाम एक था तो जवाब 2 क्यों। अब्दुल कादिर मुस्कुराते हुए कहते हैं ऐ मांगने वाले सुन, तू भूल सकता है, अब्दुल कादिर भूल नहीं सकता। किस जमाने की बात कर रहे हो बच्चे। अब्दुल कादिर मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी पैदाइश से पहले एक दफा और तुम मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए थे मांगने के लिए। मैं उस वक्त में अपनी माँ के शिकम में मौजूद था, अपनी माँ के पेट के अंदर मौजूद था। तुम आए मांगने के लिए, दरवाजे पर आकर के सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया, इस वजह से जवाब नहीं दिया। अगर मैंने शिकम से जवाब दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ डर जाए, मेरी माँ खौफजदा हो जाए, मेरी माँ के ऊपर वहशतदारी हो जाए, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। और मेरी माँ ने सलाम का जवाब पर्दे की वजह से नहीं दिया, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत होती है, औरत की आवाज भी पर्दा होती है। मैंने पर्दे की वजह से सलाम का जवाब नहीं दिया। अब्दुल कादिर कहते हैं मुझे पता था कि तुम एक दफा और आओगे दरवाजे पर मांगने के लिए, बचा कर रख लिया। एक पिछले सलाम का जवाब, एक इस दफा के सलाम का जवाब। मेरे यकीन और ईमान ने यह कहा था जो अब्दुल कादिर माँ के शिकम में रहते हुए हजरात दुनिया में कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब सुन ले, तो अंदाजा करो कि मुस्तफा की कुव्वते समात कैसी होगी। अरे जब अब्दुल कादिर किसी के सलाम को माँ के शिकम में रहते हुए सुन सकते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत कब्र अनवर में रहते हुए, रोज़ा मुनव्वर में रहते हुए गरीबों की फरियादों को सुन सकते हैं, हज़रात सलाम पेश करने वालों के सलामों को सुन सकते हैं। इसीलिए तो सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा था, हज़रात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहा था। हज़रात सज्जिदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा क्यों रहे हैं आप हजरात, आने वाले होंगे मेहमान। जी मैं तो सोच रहा था कि गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा, लेकिन इसीलिए रुके हुए हूं ताकि मेहमान आ जाएं और आने के बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ जाए। कुछ नए चेहरे हैं, वो सैफ रजा कानपुरी को भी सुनने के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे भी, लेकिन उन्हें आने दीजिए। अभी आप स्टेज की सीनत बनने दीजिए। अपने इलाके के भी सैफ रजा कानपुरी मौजूद हैं यहाँ पर, माशाल्लाह इन्हें भी आप हजरात दोबारा सुनेंगे। हजरात दूर वाले अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करीब वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं। इन्हें भी आप हजरात ने सुना। जो बार बार सुने जाएं हजरात वो इस लायक नहीं होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि बार बार सुने जाने वाले भी हजरात मोहतरम बड़ी अहमियतों के हामिल होते हैं। उन्हें भी तवज्जो से सुने, इन्हें भी आप हजरात तवज्जो के सुने, साथ सुने और बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हजरात समात